आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण चैप्टर में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण का जो है भाग स्टार्ट की है, इसमें है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो शुरू करते हैं बिना देरी के साथ। पहला है पारिस्थितिक, किनके मध्य पारस्परिक संबंधियों का अध्ययन है, तो जैव जीव समुदाय और वातावरण के बीच। अगला है पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो पृथ्वी पर विद्यमान भौतिक, जैविक तथा रासायनिक दशाओं का योग जो सभी जीवन स्वरूपों को प्रभावित करता है। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन से हैं? पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नी नेस ने। घास, स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है, पारिस्थितिकी कर्मता कहलाता है। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो बर्टलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 ईस्वी में। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? तो कवक और जीवाणु। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? कवक और जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा, अपराइट होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? विपरीत दिशा में बनता है, तो जलीय परितंत्र में। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा या विपरीत दिशा में बनता है? जलीय पारितंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते थे? जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। किस क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो पारितंत्र का निर्माण करते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो महासागर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर। भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को सुरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत के सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिमी चंपारण, जो कि बिहार में। पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? सौर्यिक विकिरण, सोलर रेडिएशन को माना जाता है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर। पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन, जो यूके के हैं, यूके ब्रिटेन के। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पन्न पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा को नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट आयन के रूप में। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं को वन्य जीव कार्य परियोजना 2021-30 पारित की है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। विश्व का प्रथम रामसल स्तर किसे घोषित किया गया था? कोबार्ग प्रायद्वीप को 1974 ईस्वी में। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एनजी टांसले ने किया था। धन्यवाद। अब आज के लिए इतना ही है। अब अगले वीडियो में इससे अच्छा पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।